क्या आपको पता है आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपका दिमाग, आपका पैसा या आपकी शक्ल नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी ज़ुबान। आप कैसे बोलते हो, किस अंदाज में बोलते हो, और सबसे ज़रूरी, लोग आपकी बात सुनकर कैसा महसूस करते हैं। ज़रा एक सीन सोचो, आप किसी बहुत ज़रूरी इंटरव्यू में बैठे हो, सामने 3 लोग बैठे हैं, आपने तैयारी भी की है, आपको जवाब भी आते हैं, लेकिन जैसे ही आप बोलना शुरू करते हो आपकी आवाज़ कमज़ोर पड़ जाती है, शब्द उलझ जाते हैं और कुछ मिनट बाद सामने वाले का ध्यान आपकी बातों से हट जाता है। अब दूसरा सीन सोचो, एक इंसान कमरे में आता है, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं दिखता, उसके पास कोई बड़ी डिग्री भी नहीं है, फिर भी लोग उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्द नहीं होता, ये साइकोलॉजी होती है। आज मैं आपको 5 ऐसी साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन स्किल बताने वाला हूँ जो आपकी बातचीत का असर पूरी तरह बदल सकती है। ये स्कूल वाली टिप्स नहीं है, आई कांटेक्ट बनाओ, स्माइल करो, सीधे बैठो, ये सब बेसिक बातें हैं। आज हम उन टेक्निक की बात करेंगे जिनसे लोग आपकी बात काटना बंद कर देंगे। और ध्यान रखना, चौथी स्किल इतनी पावरफुल है कि लोग आपकी बात को अपना फैसला समझने लगेंगे। अगर आपने यह स्किल नहीं सीखी तो हो सकता है अगले कई साल तक आप वही इंसान बने रहो जिसे लोग सुनते कम हैं और इग्नोर ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और इन नियमों को समझ लिया तो आपकी बातचीत में ऐसा फ़र्क आएगा जिसे लोग महसूस करेंगे। अब शुरू करते हैं। पहली स्किल से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ज़्यादा बोलना मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंस, लेकिन सच इसका उल्टा है। बहुत तेज़ बोलने वाला इंसान अक्सर डर रहा होता है। उसे लगता है कि अगर वह रुका तो लोग उसकी बात में दिलचस्पी खो देंगे, इसलिए वह बिना सांस लिए बोलता चला जाता है। लेकिन असली प्रभावशाली लोग क्या करते हैं? वे रुकते हैं। जब भी कोई ज़रूरी बात कहो उसके बाद एक छोटा सा पॉज लो, सिर्फ 1 या 2 सेकंड। यही छोटा सा रुकना आपकी बात को वज़न देता है। अभी ध्यान दो, अगर मैं कहूँ तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है और फिर तुरंत दूसरी बात शुरू कर दूँ तो असर कम होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है और एक पल रुक जाऊँ तो दिमाग खुद उस लाइन को पकड़ लेता है। यही पॉज की ताकत है। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान सही जगह रुकता है वह ज़्यादा भरोसेमंद और ज़्यादा कंट्रोल में लगता है। अगली बार कोई आपसे मुश्किल सवाल पूछे तो तुरंत जवाब मत देना, 2 सेकंड सोचो, फिर शांत आवाज़ में बोलो। लोगों को लगेगा कि आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप सोचकर जवाब दे रहे हो, यही अथॉरिटी है। अब दूसरी स्किल मान लो, आपका दोस्त आपके पास आता है और कहता है आज ऑफिस में सबके सामने मेरी बेइज्जती हो गई। ज़्यादातर लोग क्या बोलेंगे, छोड़ यार, होता रहता है, और वहीं बातचीत खत्म। सामने वाले को लगेगा कि उसकी भावना की कोई कीमत नहीं है। लेकिन स्मार्ट कम्युनिकेटर अलग करते हैं, वे सामने वाले की भावना को वापस लौटाते हैं। अगर वह कहे सबके सामने बेइज्जती हुई तो आप कहो सबके सामने ऐसा हुआ, सच में बहुत बुरा लगा होगा, फिर पूछो उसके बाद क्या हुआ। बस इतना। ये छोटी सी ट्रिक सामने वाले के दिमाग को सिग्नल देती है कि आप सच में उसे सुन रहे हो, और यहीं से लोग आपके सामने खुलने लगते हैं। याद रखो, लोग उस इंसान को पसंद नहीं करते जो सबसे ज़्यादा बोलता है, लोग उस इंसान को पसंद करते हैं जो उन्हें समझा हुआ महसूस कराता है। अब तीसरी स्किल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना कुछ बोले भी कमरे का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं? ये जादू नहीं है, ये हाई स्टेटस बॉडी लैंग्वेज है। हमारा दिमाग कुछ सेकंड में तय कर लेता है कि सामने वाला इंसान मजबूत है या कमज़ोर। अगर आप बात करते समय कंधे झुका लेते हो, बार बार फ़ोन देखते हो, हाथ छिपा कर रखते हो या आंखें चुराते हो, तो आप बिना बोले खुद को कमज़ोर दिखा रहे हो। अभी इसी वक्त अपने बैठने का तरीका चेक करो। सीधे बैठो, कंधे पीछे रखो, गर्दन सीधी रखो, और बात करते समय हाथों को खुला रखो। ओपन जेस्चर भरोसा पैदा करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आई कांटेक्ट, लेकिन ध्यान रखना घूरना नहीं है। बस इतना कि सामने वाले को लगे कि आप उसकी बात में मौजूद हो। अगर आप हर 2 सेकंड में नज़रें नीचे कर लेते हो तो सामने वाला अनजाने में आपको कम कॉन्फिडेंट समझने लगता है। एक छोटी सी एक्सरसाइज करो, अगली बार किसी दुकानदार से बात करो, किसी दोस्त से बात करो या किसी रिश्तेदार से बात करो तो जवाब देते समय सिर्फ 2 सेकंड ज़्यादा नज़र टिका कर रखना। आप तुरंत फ़र्क महसूस करोगे, लोग आपकी बात बीच में काटना कम कर देंगे। अब चौथी स्किल, यही वह स्किल है जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था, और यही सबसे खतरनाक स्किल है। सोचो आपका कोई दोस्त गलत फैसला लेने वाला है। अगर आप सीधे कहो तू गलत है, ऐसा मत कर, तो क्या होगा? उसका दिमाग तुरंत बचाव में चला जाएगा, क्योंकि इंसान को अपनी गलती से ज़्यादा अपनी इज्जत प्यारी होती है। यहीं पर स्मार्ट लोग अलग खेल खेलते हैं। वे आदेश नहीं देते, वे सवाल पूछते हैं। मान लो कोई टीम मेंबर काम ठीक से नहीं कर रहा, उसे ये मत कहो कि तुम्हारी वजह से प्रोजेक्ट खराब हो रहा है। उससे पूछो तुम्हें क्या लगता है, अगर हमें यह काम और बेहतर करना हो तो सबसे पहले क्या बदलना चाहिए? अब ध्यान दो, जब समाधान उसके मुंह से निकलेगा तो उसे लगेगा कि फैसला उसका है, लेकिन दिशा आपने तय की होगी। इसे कहते हैं माइंड डायरेक्शन। महान लीडर यही करते हैं। वे लोगों को धक्का नहीं देते,
वे उन्हें खुद चलने पर मजबूर कर देते हैं। अब एक और उदाहरण सुनो। अगर आपका भाई पढ़ाई नहीं कर रहा और आप रोज़ कहते हो पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा, तो कुछ दिन बाद वह आपकी बात सुनना बंद कर देगा। लेकिन अगर आप पूछो तुम्हें क्या लगता है अगले 6 महीने बाद तुम खुद को किस हालत में देखना चाहते हो, ये सवाल उसके दिमाग को भविष्य में भेज देता है। अब जवाब उसे खुद सोचना पड़ेगा, और जो जवाब इंसान खुद सोचता है उसका असर सबसे ज़्यादा होता है। अब 5वीं स्किल, और ये वह स्किल है जो लोगों को आपकी बातचीत याद रखने पर मजबूर करती है। ज़्यादातर लोग बातचीत शुरू करना जानते हैं लेकिन उसे यादगार बनाना नहीं जानते। सोचो आपने किसी से 10 मिनट अच्छी बात की लेकिन अंत में सिर्फ यह कहा, ठीक है फिर मिलते हैं। क्या सामने वाला आपको याद रखेगा? शायद नहीं। किसी भी बातचीत का अंत हमेशा एक हाई नोट पर होना चाहिए। जैसे आज तुमसे बात करके सच में मज़ा आया, अगली बार मिलेंगे तो मैं तुम्हें उस चीज़ के बारे में बताऊंगा जिसने मेरी सोच बदल दी। अब सामने वाले के दिमाग में एक अधूरी उत्सुकता रह जाएगी, वह अगली बातचीत का इंतज़ार करेगा। यही ओपन लूप की ताकत है। अब एक ऐसी गलती की बात करते हैं जो लगभग हर इंसान करता है और शायद आप भी करते हो। सोचो आप किसी से मिलते हो और वह लगातार अपनी कहानी सुनाता रहता है, मैंने यह किया, मैं वहाँ गया, मेरे साथ ये हुआ। कुछ मिनट बाद आपका दिमाग थकने लगता है क्योंकि हर इंसान अपने बारे में सुनना ज़्यादा पसंद करता है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें तो बातचीत का केंद्र खुद को मत बनाओ, सामने वाले को उसके बारे में बोलने का मौका दो। लेकिन यहाँ भी एक राज है। ज़्यादातर लोग कमज़ोर सवाल पूछते हैं, क्या हाल है, काम कैसा चल रहा है, सब ठीक। इन सवालों के जवाब भी कमज़ोर होते हैं, ठीक हो, चल रहा है, सब बढ़िया, और बातचीत खत्म। आपको ऐसे सवाल पूछने हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर दें। जैसे इस साल तुम्हारे साथ सबसे दिलचस्प चीज़ क्या हुई, या अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी का एक फ़ैसला बदलने का मौका मिले तो कौन सा बदलोगे। ऐसे सवाल इंसान के दिमाग का दरवाज़ा खोल देते हैं। वह सिर्फ जवाब नहीं देता, वह अपनी कहानी शेयर करने लगता है। और जब कोई इंसान आपके सामने अपनी कहानी खोलता है तो उसके अंदर आपके लिए भरोसा बनने लगता है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, सुनते समय आपकी प्रतिक्रिया भी मायने रखती है। मान लो कोई कहता है मुझे बहुत डर लग रहा था, अगर आप सिर्फ कहो अच्छा तो बातचीत वहीं मर जाएगी। लेकिन अगर आप कहो सच में इतना डर लग रहा था, फिर क्या हुआ, तो सामने वाला और गहराई में जाएगा। यही एक्टिव लिसनिंग है और ये स्किल रिश्तों को बदल देती है। अब एक और पावरफुल चीज़ समझो, आवाज़ की ऊर्जा। कई लोग सही शब्द बोलते हैं लेकिन उनकी आवाज़ में कोई जान नहीं होती। वे ऐसे बोलते हैं जैसे किताब पढ़ रहे हों। इसी वजह से लोग कुछ सेकंड बाद बोर हो जाते हैं। आवाज़ में ऊर्जा होना ज़रूरी है, लेकिन ऊर्जा का मतलब चिल्लाना नहीं है। मतलब ये है कि महत्वपूर्ण शब्दों पर हल्का जोर हो, गति में बदलाव हो, कभी थोड़ा धीमे कभी थोड़ा तेज़। यही बदलाव दिमाग को जागा हुआ रखता है। अगर पूरी वीडियो एक ही टोन में होगी तो सबसे अच्छा कंटेंट भी कमज़ोर लगने लगेगा। अब सबसे ज़रूरी बात, लोग आपकी हर बात याद नहीं रखते, वे ये याद रखते हैं कि आपकी वजह से उन्हें कैसा महसूस हुआ। अगर आपकी बातों से उन्हें सम्मान मिला, अगर उन्हें लगा कि कोई उन्हें समझ रहा है, अगर उन्हें आपके साथ सुरक्षित और महत्वपूर्ण महसूस हुआ, तो वे आपको लंबे समय तक याद रखेंगे। यही असली कम्युनिकेशन है, सिर्फ बोलना नहीं बल्कि सामने वाले के अंदर एक एहसास छोड़ देना। तो आज आपने क्या सीखा? सही जगह रुकना, लोगों को महसूस कराना कि आप उन्हें सुन रहे हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस दिखाना, सवालों के जरिए लोगों की सोच को दिशा देना, और बातचीत को ऐसे ख़त्म करना कि लोग आपको याद रखें। ये सिर्फ बोलने की ट्रिक्स नहीं है, ये ऐसे हथियार हैं जो आपकी पर्सनैलिटी का असर बदल सकते हैं। आज दुनिया में अवसर उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो अपने विचारों को प्रभाव के साथ व्यक्त करना जानते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भीड़ में खो जाना चाहते हो, या वह इंसान बनना चाहते हो जिसके बोलते ही लोग चुप होकर सुनने लगे? और अब आती है वह आखिरी बात जो इन सभी स्किल्स को एक साथ जोड़ती है। मान लो आपके पास शानदार शब्द है, आप सही जगह पॉज लेना जानते हो, लोगों की भावनाओं को समझना जानते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी मजबूत है, लेकिन फिर भी लोग आपकी बात को लंबे समय तक याद नहीं रखते। क्यों? क्योंकि असरदार कम्युनिकेशन सिर्फ टेक्निक से नहीं बनता, वह बनता है इरादे से। जब आपका इरादा सिर्फ इम्प्रेस करना होता है तो आपकी बातें कुछ मिनटों तक चलती हैं, लेकिन जब आपका इरादा किसी इंसान की सोच को छूना होता है तो आपकी बातें उसके दिमाग में लंबे समय तक रहती हैं। एक छोटा सा उदाहरण सोचो, दो लोग एक ही बात कहते हैं। पहला कहता है तुम यह कर सकते हो, दूसरा कहता है मुझे पता है अभी तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारी बातों में वह ताकत देखी है जो शायद तुमने अभी तक खुद में नहीं देखी। दोनों का मतलब लगभग एक जैसा है, लेकिन दूसरे इंसान के शब्द दिल तक पहुंचते हैं क्योंकि वहाँ सिर्फ सलाह नहीं है, वहाँ समझ है। यही फर्क साधारण और यादगार बातचीत में होता है।
अब मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। इसे कहते हैं नेम एंकरिंग। जब भी आप किसी से बात करो तो उसका नाम बीच बातचीत में स्वाभाविक तरीके से इस्तेमाल करो। जैसे सुनो, राहुल तुमने अभी जो बात कही वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, या नेहा मुझे तुम्हारी यह सोच सच में अलग लगी। इंसान के लिए उसका नाम सबसे परिचित आवाज़ होती है। जब कोई सम्मान के साथ उसका नाम लेता है तो उसका ध्यान तुरंत आपकी तरफ लौट आता है। लेकिन ध्यान रखना, इसे ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल मत करना, वरना यह नकली लगेगा। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़, कभी भी बातचीत को सिर्फ अपने बारे में मत बनाओ। बहुत से लोग सामने वाले की हर बात को अपनी कहानी में बदल देते हैं। अगर कोई कहे मैं पिछले महीने बहुत तनाव में था, तो वे तुरंत बोलते हैं अरे मेरे साथ तो उससे भी बुरा हुआ था, और उसी पल बातचीत का केंद्र बदल जाता है। स्मार्ट कम्युनिकेटर ऐसा नहीं करते। वे पहले सामने वाले की कहानी को पूरा होने देते हैं, फिर ज़रूरत हो तभी अपना अनुभव जोड़ते हैं। यही आदत लोगों को आपके साथ सुरक्षित महसूस कराती है। अब सोचो, अगर आप किसी पार्टी में हो, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, कुछ ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, कुछ लगातार खुद की उपलब्धियाँ बता रहे हैं, और एक इंसान शांत होकर लोगों से सवाल पूछ रहा है, ध्यान से सुन रहा है, बीच बीच में छोटी लेकिन गहरी बातें बोल रहा है। रात खत्म होने के बाद लोग सबसे ज़्यादा किसे याद रखेंगे? अक्सर उसी इंसान को, क्योंकि उसने लोगों को खुद के बारे में बात करने का मौका दिया, और यह इंसानी मन की सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक है। अब एक आखिरी साइकोलॉजिकल ट्रिक। जब आप कोई महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हो तो उसे 3 हिस्सों में बांटो। दिमाग पैटर्न को जल्दी याद रखता है। जैसे अगर तुम्हें लोगों पर असर डालना है तो 3 चीज़ें याद रखो। पहला, ध्यान से सुनो। दूसरा, सोच समझ कर बोलो। तीसरा, सामने वाले को सम्मान महसूस कराओ। देखा आपने, 3 पॉइंट दिमाग में आसानी से बैठ जाते हैं। इसीलिए बड़े स्पीकर्स और लीडर्स अक्सर 3 पॉइंट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रा पीछे मुड़कर देखो, आज हमने क्या सीखा? सही जगह रुकना, लोगों की भावनाओं को मिरर करना, हाई स्टेटस बॉडी लैंग्वेज सवालों से लोगों की सोच बदलना, बातचीत को यादगार तरीके से ख़त्म करना, पूरी प्रेजेंस के साथ सुनना और शब्दों से ज़्यादा एहसास देना। अगर आप सिर्फ इन चीज़ों पर अगले 30 दिनों तक काम करो तो आपकी बातचीत का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। लोग आपको ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, आपकी बात को बीच में काटना कम करेंगे, आपकी राय को ज़्यादा महत्व देंगे, और सबसे ज़रूरी बात, आप खुद को पहले से कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। क्योंकि असली आत्मविश्वास यह नहीं है कि आपको हर सवाल का जवाब आता है। असली आत्मविश्वास ये है कि आप किसी भी इंसान के सामने बिना घबराए अपनी बात साफ और असरदार तरीके से रख सकते हो। याद रखो, दुनिया में मौके अक्सर उन लोगों के पास जाते हैं जो अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना जानते हैं। कई बार 2 इंसानों के बीच फ़र्क टैलेंट का नहीं होता, फ़र्क सिर्फ कम्युनिकेशन का होता है। एक इंसान के पास आइडिया होता है, दूसरा उसी आइडिया को दुनिया तक पहुंचा देता है, और इतिहास हमेशा दूसरे इंसान को याद रखता है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप वैसे ही बोलते रहोगे जैसे अब तक बोलते आए हो, या आज से हर बातचीत को एक नई जागरूकता के साथ शुरू करोगे? धीरे बोलोगे, ध्यान से सुनोगे, लोगों को महसूस कराओगे कि वे महत्वपूर्ण हैं, और अपनी आवाज़ को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दोगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, आवाज़, ताकि मुझे पता चले कि आप उन लोगों में से हो जो सिर्फ वीडियो देखते नहीं बल्कि खुद को बदलने का फैसला भी करते हैं। और अगर आपको ऐसी साइकोलॉजी और कम्युनिकेशन से जुड़ी गहरी बातें पसंद आती हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को अंदर से मजबूत बनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे उन माइंड गेम्स की जिन्हें समझकर आप लोगों की सोच को पढ़ना शुरू कर सकते हो। और यकीन मानो, वह वीडियो आपकी बातचीत को एक बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाएगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट में लिखो, बात करने का तरीका ही असली ताकत है। और अगर आप ऐसी ही साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन और माइंडसेट वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि अगली वीडियो में हम उन आदतों के बारे में बात करेंगे जो किसी भी इंसान को तुरंत ज़्यादा प्रभावशाली बना देती हैं।